नमस्कार फ्रेंड। झारखंड नियोजन नीति 2023 से संबंधित आज महत्वपूर्ण कुछ एक पहलुओं पे हम बात करेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर माजरा क्या है 60-40 और 90-10 का। सरकार का इस पे क्या स्टैंड है और जेपीएससी तथा जेएसएससी में कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आप कुछ एक दिनों में इसको लेकर के आप देख पाएंगे वैकेंसी समय पे आपको दिखाई देगा। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के जो सामने बातें कुछ एक मेरे कानों तक आई है वह यह है कि जेपीएससी बहुत ही जल्द पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा ना हो। इसलिए जेपीएससी कुछ एक दिनों में वैकेंसी आपको दे सकती है। और बात रही मीटिंग का, तो अभी तक जेपीएससी को लेकर के जो मीटिंग होने की जो बात आई है होली के बाद था। कुछ एक दिनों में 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर इसकी मीटिंग होना तय है। और इस मीटिंग में जो कुछ जेपीएससी से संबंधित सुझाव आएगा उस सुझाव पे कुछ एक संशोधन किए जाएंगे और उसके बाद में जेपीएससी की वैकेंसी बहुत जल्द दिखाई देगी। लेकिन अब आते हैं जेएसएससी झारखंड नियोजन नीति 2023। इसका मामला क्या है? ये मामला जब से 60-40 का मैटर सामने आ रहा है यह माहौल गर्म होता जा रहा है। झारखंड के तमाम झारखंडी छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। इसका आक्रोश का एक ही कारण है कि 60 और 40 में जनरल कैटेगरी के कोई भी राज्यों के व्यक्ति यानी ओपन टू ऑल रखा गया है और 60% में सभी को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये 60-40 और 90-10 ये दोनों संवैधानिक है। अब यहाँ समस्या ये आ रहा है कि जब झारखंड की सरकार नहीं बनी थी तो माननीय वर्तमान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दरमियान सरायकेला खरसावां में 90-10 का इन्होंने जिक्र किया था कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो 90% झारखंडियों के लिए मैं नौकरी आरक्षित करूँगा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि झारखंड में नियोजन नीति में 60-40 की बात आना शुभारंभ हो गया। सरकार का इस पे क्या स्टैंड है? कल बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है जो छात्रों के लिए है। वो ट्विटर कैंपेन करके झारखंड के सरकार को जगाना चाहते हैं कि मैं 60-40 नहीं चाहता हूँ और खतियान आधारित अगर नियोजन नीति बने तो खतियान आधारित हो, लेकिन अगर उसमें वक्त लगता है तो 90-10 का प्रावधान को रखा जाए। परंतु सरकार का अभी इस पे कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है। 60-40 ही सरकार का स्पष्ट स्टैंड है। यह 13 तारीख को यानी 13 मार्च को क्लियर किया जाएगा सदन में कि सरकार क्या करेगी। कल हो सकता है कुछ एक बातें कुछ करक्स 60-40 या 19-10 से संबंधित कुछ बातें सामने आए, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो जेपीएससी को लेकर के अभी जस्ट हमने कहा जो त्रिस्तरीय समिति है उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा है, लेकिन इसकी बैठक कुछ एक दिनों में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर होना तय है। चूँकि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि होली की बाद इसकी मीटिंग होना तय है और मीटिंग जैसे होता है जैसे ही अपना रिपोर्ट देते हैं उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करके जेपीएससी की वैकेंसी आपके सामने दिखाई देगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहें। बाकी बेफिजूल की बातें पे आप ध्यान ना दें कि अगर आप एक छात्र हैं जुझारू छात्र हैं तो आप अपने लगन मेहनत पे आप विश्वास करें। अपने ध्यान को इधर उधर की बातों में ना लगाएं। उधर की बात को आप ध्यान जो तमाम कुछ सोशल साइट या अन्य माध्यमों से जो भी बातें आपके सामने आती हो
जो जेपीएससी लिंक से आपको भटका रही हो, तो उससे थोड़ा सा आपको अपने आप को बांध के रखने की आवश्यकता है। अपनी तैयारी को आप एक बेहतर तरीका रणनीति के साथ में आप करें, ताकि अपकमिंग जो वैकेंसी है उसमें आपको किसी प्रकार से परेशानी की सामना ना करना पड़े। तो कल हो सकता है, मैंने अभी जस्ट कहा कि कुछ एक बातें आ सकती है, अन्यथा 13 मार्च को विशेष रूप से सदन में नियोजन नीति का जो मामला है 60-40 या 19-10 का, इसको स्पष्ट किया जाएगा। अभी सरकार का स्टैंड इस पे कोई क्लियर स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 दिन आप वेट कीजिए। और कल का एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, आप ट्विटर कैंपेन से अवश्य जुड़े और एक अपनी सहभागिता दर्ज करें, ताकि आपकी भी एक सहभागिता हो ट्विटर कैंपेन में, ताकि झारखंड की सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है तमाम झारखंड के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा। तो फ्रेंड, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।